अल्लाह ताला ये काम कर चुका है, तुम्हारे लिए बचा क्या है भाई? तीसरा, अल्लाह ने दूसरों को ये काम करने से मना किया है। चौथा, अगर किसी ने ये बेवकूफ़ी किया, ये जुर्म किया, तो उसके इस काम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं। ये चार बुनियादी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चार चीज़ें सबसे अहम हैं। तो चार चीज़ें मैंने आपको बताई। हाँ, अब इसमें सब आ गया। तो तकसीम करते हैं ना, सैया हसना, वो सब आ गया। न सैया के नाम पे बिदअत की गुंजाइश है और न हसना के नाम पे गुंजाइश है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मलिकी वगैरह की रवायत कहते थे, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। व इन रहा अन्नासु हसना, गरचे लोग उसे हसना समझे, गरचे लोग उसे हसना अच्छा ही समझे। ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि गरचे लोग समझे कि अच्छा है, लेकिन लोगों के समझने से वो अच्छा नहीं हो जाएगा। कोई आदमी कितना मुत्तकी हो, नेक परहेज़गार हो सकता है कभी उसे कुछ ऐसा लगे कि ये अच्छा है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है, ना अल्लाह के रसूल है, उससे चूक हो सकती। कितना बड़ा नेक हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। बताइए, नबी के बाद अभी शेख तकरीर कर रहे थे साहबे किराम पे, सबसे बड़ा मकाम किसका है? अबू बकर अस्सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। सही मुस्लिम की हदीस है, ख्वाब देखा किसी ने, अबू बकर अस्सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दे दें, मैं ख्वाब की ताबीर करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है करो। किया, ख्वाब की ताबीर दी, एक चीज़ की तशरीह की, कुछ गलत किया, जो भी किया अच्छा समझ के किया ना, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन लेना चाहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सब कुछ सही कहा हमने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ सही कहा, कुछ गलत किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि क्या गलती हुई? कसम दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कसम मत दो। नबी ने नहीं बताया आपने क्या गलती की, बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। या कुछ लोग कहते हैं ना कि वो, अभी हिंदुस्तान का एक बदबख्त है, वो कहता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने छुपा लिया, बता देते तो मसला हल हो जाता। वो अल्लाह के बंदे, जिन सहाबे कराम ने कुछ फितनों की बातें छुपाई हैं, नहीं बताई हैं ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर, आपकी मंजूरी पर ऐसा किया है। ये जो सही मुस्लिम की हदीस है, खुद अल्लाह के नबी ने नहीं बताया। आप जानते थे सही ताबीर क्या, लेकिन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक फितनों से था। ख्वाब का वो पार्ट जिसकी ताबीर साहबी से चूक हुई, उसका ताल्लुक फितनों से था, नबी ने नहीं बताया। ये कह दिया गलत है। अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा सही क्या है? कसम दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी ने कहा कसम मत दो, कसम देने पर भी नहीं बताया। तो क्या नबी ने कोई बात छुपा ली? भाई, जो फितने से मुतल्लिक चीजें होती हैं वो बताना जरूरी नहीं होता है। मेरा बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं कह रहा था कि कोई कितना बड़ा हो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा कोई नहीं हो सकता उम्मत में, लेकिन फिर भी चूक हो सकती है ना दीन के मामले, किसी भी मामले में। सहाबी, अभी शेख ने कहा कि सहाबी किसी भी दर्जे का हो, लेकिन एक आम आदमी उसके बराबर नहीं हो सकता, है ना। कोई कितना बड़ा सूफी अपने आप को कहे, पीर कहे, बुजुर्ग कहे, वली कहे, जो भी कह ले, लेकिन सहाबी के बराबर हो सकता नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा नबी के साथ चल रहे हैं, रास्ते में क्या देखा कि एक दरख्त है, ज़ातो अनवात जिसको कहते थे, मुशरिकीन तवाफ़ करते थे। तो साहबी ने क्या कहा, अल्लाह के नबी हमारे लिए भी ऐसा दरख्त, अपने हिसाब से, यानी गलत जान के बोला, सही समझ के बोला था ना। लोग कहते हैं बिदअत हसना, अच्छा समझ के ईजाद कर रहे हैं, तो साहबी ने अच्छा समझ के बोला था ना, उनके दिमाग में आया ये अच्छा। लेकिन उस बात पर अल्लाह के नबी गजबनाक हो गए, कहा तुमने तो वही बात कह दिया जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि एक बछड़ा बना दो, पूजा करेंगे। तो आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े बुजुर्गों से, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से दीन के मामले में समझने में चूक हो सकती है, तो आपको कौन वेरीफाई करेगा कि आपने जो समझा है सही है गलत है? तो हसना का टाइटल आप कौन होते देने वाले? भाई, दीन के मामले में क्या अच्छा है ये तय करने वाले आप कौन होते हो? दीन के मामले में क्या अच्छा है क्या गलत है ये कौन तय करेगा? अल्लाह तय करेगा। आपको कैसे पता ये अच्छा है? आपको किसने बताया अच्छा है? अच्छा का मतलब क्या है? हमको अच्छा लगे। दीन के मामले में अच्छा का मतलब अल्लाह को अच्छा लगे। दीन के मामले में अच्छा का मतलब
जो अल्लाह को अच्छा लगे ना कि हमको। तो ये काम अल्लाह को अच्छा लगेगा, कौन बताया? जिब्रील आके बता के तुमको। तो बेवकूफ आदमी कैसे बोल रहा है कि बिदअत हसना, ये अच्छी बिदअत है? अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज को पसंद किया हो, वो चीज कहीं पे नहीं हो रही हो, नबी ने पसंद किया हो नहीं हो रही हो, वो चीज होने लगे, तो वहां पे बोल सकते हैं ये नई चीज है और अच्छी है। इसकी मिसाल दूं, लोग उसको दलील के तौर पर पेश करते हैं बिदअत हसना की। कहते हैं तरावी की नमाज पहले नहीं हो रही थी, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमात के साथ तरावी चालू करा दी, उसके बाद कहा निअमतिल बिदअत हाज़िही, ये बहुत अच्छी बिदअत है। नया कहा, बिदअत मतलब नई चीज़। तो देखिए यहाँ पे जो बिदअत का वर्ड है ये इस्तिलाही माने में नहीं, नएपन लुग़वी माने में, नयापन के माने में, और यकीनन वो नई चीज़ थी लेकिन अच्छी है, नई है लेकिन अच्छी है। ये अच्छा कौन समझ रहा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं, इसके अच्छे होने का फैसला रसूल की तरफ से है। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज पढ़वाई, 3 दिन जो ज़ौक़ शौक़ देखा, तो अल्लाह के नबी को लगा कि ये इतनी अच्छी चीज़ है, कहीं अल्लाह ताला फ़र्ज न कर दे। तो अच्छे होने की सर्टिफिकेट कौन दिया था? अल्लाह के नबी ने। तो अगर किसी चीज़ की सर्टिफिकेट मिली है कि ये चीज़ अच्छी है, वो नहीं हो रही है, आप उसको चालू करा दो और कह दो कि अच्छी है। लेकिन जिसकी तायद रसूल से नहीं है, अल्लाह से नहीं है, आप अपने मन से कहते हो ये अच्छा है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। आपको कैसे पता वो अच्छा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये अच्छा है। ये अच्छा अपनी तरफ से नहीं बोल रहे थे, वो नबी की तर्जुमानी कर रहे थे। यानी ये चीज अपने वजूद के एतबार से नहीं है, अपने ईजाद के एतबार से नहीं है, अमल के एतबार से नहीं थी। जैसे इस मस्जिद में मिसाल के तौर पे पेश करो, ये मस्जिद है, मान लीजिए यहाँ फजर की नमाज नहीं होती, बल्कि यहाँ तो जाने दो, कई जगह कुछ मस्जिदें हैं जहाँ फजर की नमाज नहीं होती, रास्तों में होती है, कंपनी में होती है, सब पढ़ के भाग जाते हैं, तो वहाँ फजर में कोई रहता ही नहीं। ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ फजर की जमात होती नहीं होती। फर्ज करो वहाँ अभी कोई नहीं रह रहा है, 4-5 लोग रहने लगे, 2 हाथ रहने लगे, और फजर भी चालू हो गई, फजर की नमाज भी चालू हो गई। तो अब कोई जाके बोल दे कि ये नेमतिल बिदअत हाज़ी, ये कितनी अच्छी, ये नई चीज़ है और कितनी अच्छी है, तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि ये नई चीज़ है अच्छी। तो ये नई चीज़ किस एतबार से? अमल के एतबार से, वजूद के एतबार से नया नहीं है। वो तो कुरान और हदीस में मौजूद है नमाज पढ़ना फजर की, वो तो पहले से तय है, वो तो अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया कि वो अच्छा है। लेकिन यहाँ अमल में नया है, करने के हिसाब से नया है। तो बाजमात तरावी वो अल्लाह के नबी ने मंजूरी दे दिया, वो सिर्फ इस अंदेशे से रोक दिया था कि कहीं फर्क ना हो जाए, लेकिन उसकी खूबी की मंजूरी, उसकी अच्छाई की मंजूरी नबी ने दी है। तो अब जब नबी ससम चले गए तो अब वो कोई चीज़ फर्क तो हो नहीं सकती। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये चीज़ तो अच्छी थी, अब इसको चलाया उसको। तो ये वो बिदअत नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं, ये पुरानी चीज़ थी, वही दीन की चीज़ थी, बस अमल के हिसाब से नहीं थी वो, इसलिए उमर फारूक ने कह दिया नहीं। तो बिदअती क्या दलील लेता कि हम अपनी तरफ से बना दें अच्छी चीज़? अरे उमर फारूक ने जो नेमत कहा था, नेमतिल बिदअत, अच्छा कहा था, वो अच्छा नबी की तर्जुमानी करते हुए कहा था, अपने मन से नहीं कहा था अच्छा है। और तू बिदअती क्या कर रहा है? एक बिदअत ईजाद कर रहा है, अपने मन से कर रहा है ये अच्छी है, तू फैसला कर रहा है कि अच्छा है। तू कौन होता है फैसला करने वाले कि अच्छा है? अच्छा, एक और की वजाहत में कर दूं। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो अजीब व गरीब बात कहते हैं, कुरान में ज़बर ज़ेर तो पहले नहीं था ना, अभी बाद में लगाया गया, तो क्या ये भी बिदअत है? भाई कुरान में पहले ज़बर ज़ेर नहीं था, किसने बता दिया आपको? मतलब ये बुनियादी गलत है। ज़बर का मतलब क्या? आवाज़ ऊंची करके पढ़ना, ज़ेर का मतलब नीचे करके पढ़ना, पेश का मतलब गोल करके पढ़ना। तो क्या पहले ऐसा नहीं पढ़ा जाता था? अगर मैं कहूँ अल्हम्दु, हा पे मैंने ज़बर पढ़ा, सहाबा ने क्या पढ़ा था? क्या उन्होंने इस तरह ज़बर नहीं पढ़ा था? पेश मतलब गोल करके पढ़ा, अल्हम्दु। सहाबा ने भी तो ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो क्या उन्होंने पेश नहीं पढ़ा था? बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। अगर आप आवाज को ऊपर नहीं ले जाएंगे, नीचे नहीं ले जाएंगे, गोल नहीं करेंगे, तो कोई लफ्ज अदा कैसे होगा भाई? तो ये ज़बर ज़ेर नया नहीं कुरान, जब से कुरान है जब से ज़बर ज़ेर है। बाद में क्या है? नया क्या है? लिखना, वो लिखा गया बाद में।
ज़बर की एक अलामत बाद में लिखी गई है, ज़ेर की अलामत बाद में लिखी गई, पेश की अलामत ये तहरीर के हिसाब से नया है, अपने वजूद के हिसाब से नया नहीं है। बाद में क्या हुआ, लिखा गया, लेकिन लिखने का मतलब नहीं कि जिस दिन लिखा गया उस दिन से ही आया। अभी मैं यहाँ पे एक तकरीर कर रहा हूँ आपके सामने, कोई लिख रहा नहीं लिख रहा, 100 साल के बाद ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, 100 साल के बाद ये रिकॉर्डिंग सुन के कोई लिख दे तो क्या कहेंगे, जिस दिन लिखा उसी दिन की तकरीर है। उस दिन लिखने से वो तकरीर उस दिन की हो जाएगी कि हमने उस दिन तकरीर किया, वो तो 100 साल पुरानी है, लिखा गया आज। तो कोई चीज लिखने से नहीं हो जाती है, नहीं होती। इसलिए देखें, ज़बर ज़ेर आदमी ऐसे पढ़ता है या देख के पढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाब में। एक आदमी जो अरबी जानता है, ज़बर ज़ेर की कोई जरूरत नहीं उसको, तो किसी कागज पे लिखा हुआ ऐसे अल्हम्दु, ज़बर ज़ेर नहीं लगा, कुरान लिखा हो, कुरान सूरह फातिहा लिखी, वो पढ़े औज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह, पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसे एक हर्फ पे कितना सवाब मिलेगा, 10।